तो इस क्लास के अंदर भी हम थोड़ा-सा फ़िल्टर पे ही काम कर लेते हैं। ये फ़िल्टर के ऊपर अप्लाई किया, पहले तो हमने सारे इकट्ठे अप्लाई करके देखा था, एक के बाद दूसरा, तीसरा फ़िल्टर। तो इस तरह नहीं, आप एक को भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक ही फ़िल्टर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखिए, मैंने एक ही फ़िल्टर को अप्लाई किया हुआ है। अब इसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, रिमूव करूँगा वापस हो जाएगा। कोई एक भी आप ले सकते हैं, वो पहले दिखाने के लिए मैंने सारे इकट्ठे फ़िल्टर अप्लाई किए थे। तो ये ज़रूरी नहीं है, कोई एक फ़िल्टर आप यहाँ से अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। ये देखिए, कोई एक फ़िल्टर अप्लाई किया, ये है, अगर आपको पसंद आए ठीक है, नहीं तो इसको हम वापस रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे, सीक्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये होता है थोड़ा स तस्वीर को अपनी रोटेट करना। तो ये स्क्यू के ऊपर रख के मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से आप देखें 2 चीज़ें बता रहा है, आप लेफ्ट से राइट, आपने लेफ्ट से राइट करना है या टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे करना है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट के ऊपर रख के ये जो सेंटर है यहाँ से आप इसको अप्लाई करेंगे, तो ये देखें तस्वीर इस तरह हो रही है। ये लेफ्ट से राइट है। तो यहाँ पे करके हम छोड़ देते हैं, ये वापस होगी। आप टॉप से बॉटम इसको करना चाहते हैं, तो ये नीचे पे अप्लाई करेंगे तो ये टॉप से बॉटम हो जाएगी, ये देखें। लेफ्ट इस दाएँ तरफ करेंगे तो इस तरह की होगी, आगे इसको वापस इसी बटन सेंटर जहाँ पे है इसके ऊपर रख के आप करेंगे तो जितना इसको घुमाना चाहते हैं वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये वापस बराबर है, बिल्कुल अभी भी थोड़ा-सा 1 पॉइंट है। तो ऊपर फिर से लेफ्ट से राइट करके तो आप इधर करेंगे या जिस तरह भी आप अपनी तस्वीर को बनाना चाहें, बना सकते हैं।